रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पाने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और ना गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए हैं। मुलाजा फरमाइए, अश-शेख साद अल गामिदी इमाम मस्जिद नबवी की आवाज में तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउअ वजाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम दरअन वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब वजाअहु
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। वइला मदियन अखाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु वला तन्क़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत वया क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिलक़िस्त वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तअथौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़ क़ालू या शुअय्ब असलातुक तअमुरुक अन नत्रुक मा यअबुदु आबाउना أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है
जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और जमीन में खराबी करते ना फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और बड़े सीधे हो। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن रब्बी रहीम वदूद। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूं और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो तो क्या मैं अपना फर्ज अदा न करूं? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मुआमलात की इस्लाह चाहता हूं और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़ हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़ हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल का इहाता किए हुए है। और ए कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअयबा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नव फ़ीहा अला बुअदन लिमदयन कमा बअदत समूद
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गई। और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है। बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है। ये वो दिन होगा जिसमें सब इकट्ठे किए जाएंगे और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे।
और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, उसमें उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा। जब तक आसमान और जमीन है वो उसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। जो नेक बख्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे, और जब तक आसमान और जमीन है हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। तो ये लोग जो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं उससे तुम शक में ना पड़ना। ये उसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले से इनके बाप दादा परस्तिश करते आए हैं, और हम इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बगैर कुछ कम किए देने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो तो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हुए हैं। और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको क़यामत के दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक जो अमल ये करते हैं वो उससे वाकिफ है। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तर्कनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया थुम्मा ला तुनसरून वअक़िमिस्सलात तरफ़ैन्नहारि वज़ुलफ़न मिनल्लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। तो ऐ पैगंबर, जैसा तुमको हुक्म होता है उस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ तायब हुए हैं कायम रहो, और हद से तजावुज न करना। वो तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं उनकी तरफ माइल न होना, नहीं तो तुम्हें भी दोज़ख की आग आ लिपटेगी। और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई मदद भी न मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन। वमा कान रब्बुक लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन वअहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदह वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों न हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते? हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से नजात बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐश व आराम था, और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को, जबकि वहां के बाशिंदे नेकुकार हों, अज़राह जुल्म तबाह कर दे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, और वो बराबर इख्तिलाफ करते रहेंगे, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाए, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा।
वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुथब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हादिहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिलमुमिनीन वक़ुल लिल्लज़ीन ला युमिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون। और ए नबी और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं उनसे हम तुम्हारे दिल को जमाए रखते हैं, और इन हालात में तुम्हारे पास हक पहुंच गया, और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं, और नतीजा आमाल का तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है, और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो। और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्य ला तक़सुस रु'याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल्इंसानि अदुव्वुम मुबीन। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि यअक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा पर दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला